तेरे रोज नए नए कर्तव्य दिखा दिए। तो आज तू क्या बन रही है? बन गई या बनने वाली है? तब विद्या से बिरल मुंह देख वो पाण उन्होंने को नहीं गया पहले को नहीं गया बिरल मुंह दे मैं पाणो दो तीन दिया किसे गई यो विद्या यो कादम्बर से वो विद्या से हैं? यो कादम्बर वो विद्या कादम्बर और विद्या ओ विद्या तब विद्या से तो कादम्बर से अच्छा विद्या और कादम्बर की बहनी समझी तो कादम्बरी यश नाटा और उन्होंने कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ ले जा रहा है इनको? आई कहाँ को ले जा रहा है? कहाँ नहीं जाना चक्कर में से? ये विद्या तो चयन से लगे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठवे राखों दिनचर्या में लग गया। गांव पहाड़न में बढ़िया मौसम हो रहा, रत्ते 6:15 टाइम हो रहा और आज थोड़ा हल्का फुल्का बादल ली छन। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 11 जून 2024 मंगलवार जेठ शुक्ल पक्षी जेठ 29 गते काल युक्त नाम संवत्सर और आज पंचमी तिथि। तो मित्रों भूई एजाल षष्ठी थी और हमारे गाँव खरीक मले भागवता का 5 दिन है ज्ञान और आप 5 दिन से ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया के मंदिर में ठीक 8 बटी 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मित्रों आजुक दिनचर्या दगार आपू लोग आज बेल्य चौथों दिनक कृष्ण भगवान ना जन्म छो और तवाल काथ बता ब्यास जुनेल आपू लोग आजुक दिनचर्या दगार देखो। अब हम लागनो आपो काम धाम में हमें आज खेत पाती के लिए बहुत कम काम हो रहा भट बुआन उसे छन। तो मित्रों चौथ दिन है कृष्ण जन्म में पहल भाग देखो आप लोग। अब हम लागनो अपनो काम धाम में आजुक दिन सब लोग शुभ हुआ मंगलमय हुआ। नमस्कार धन्यवाद। तुम ना होना भागवत में किले इटो भागवत में जनो इटो। तो मित्रों यो हमारे जो पंडित जी थे ना भुवनचंद पंत जी मैं कई एक बार देखो भागवत में जा रहे बलों आज और 50 साल उन्हें उम्र है गया वहाँ मिलाल मकने और यो छन हमार बोझू वहाँ बड़ा लिया फोटो तुम्हारे बड़ो आज मुझे तुम्हार कई एक वहाँ जो जयपुर वयपुर देखने ने को देखने जयपुर जयपुर को देखन तो को छन तुम्हार भाई भेजी ले गयो पोरू ले गयो इनके बड़े भाई हुए छोटे भाई बड़े ये को तो साला होने इन्हें वो उमर बोझ ने है होने लेना ले 80 जाने आना उन पे। तो मित्रों ये गाँव पहाड़ा हमारे बोझू छन बहुत पुराना आदिम और भागवत सुननी जनन आज ही आप घर चौकदारी में छनिया और सब नहीं भागवत सुननी। तो आज आपकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। जयपुर वालों का आया था बल मैसेज ना तो वो दिखाल और फिर कॉल क्या ही कौन है तुम्हें कहो क्या पूछा है? ठीक है मैं नमस्कार मैं नमस्कार। यह इसके बैठने गाँव पहाड़ में बुढ़ बैठ जो भी है ना तो उन्होंने आनंद आ रहा इसके अपन बैठा और देखियो अब शहर में क्यों नहीं यार बुढ़ बैठना हाल बेहाल नहीं वाला यहाँ तो बड़ी देखी रोने बे चाल पाल। तो मित्रों नमस्कार मैं अभी ये पिपलेत गांव के मोहल्ले में हूँ। यहाँ से मैंने अपना कैमरा ऑन किया और यहाँ पर भी हमारी ये भाभी जी दिख गई।
तो यहाँ भागवत में नहीं जा रहे, तो मैंने इनकी वीडियो फ़ोटो ली। तो आज मैं भी लेट हो गया हूँ कति भाई, मैं आज थक गया था, दिन भर मैंने काम किया धूप में, तो इसलिए मैं हो गया हूँ लेट। लेकिन अब 4 बजे तक मैं पहुँच रहा हूँ भागवत स्थल पर। वहीं में एक बड़ा सा आम का पेड़ है, इतने आम पके हैं, फल है ना इसमें, बहुत ज़्यादा आम फल है। ये सब आचारी आम है, कुंटलों के हिसाब से फला है। ये बच्चे लोग आ रहे हैं भाई, किधर से आ रहे हो? कालिका मंदिर। मंदिर से आ रहे हो? हाँ। ये मंदिर भी गए और अपने मायके से। हाँ, या दोनों जगह होके आए। ओहो हो। तो ये देखिए गांव पहाड़ के लोग आ रहे हैं। किधर से आ रहे हो? हम मंदिर से आ रहे हैं। क्यों तुम इतने अच्छे हो, अब इससे अच्छे क्या बनोगे? हैं? नमस्ते। ये कैमरा में कोई अच्छे, सब अच्छे हैं इसमें। और ये भुवंदा पुजरानी स्कूल में। अच्छा। तुम्हारी पोल पट्टी में खोल देता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। पोल पट्टी खोल देता हूँ। तुम कह रहा है नहीं भैया फोन में नैना मुँह घर छो, मैं फोन गया करे आ करी भैया आले रहता झूठ बोल नहीं तो मैं कहने कहीं फोन आई नहीं कह के तुम्हारे कहने अरे मेरे घुनन पीड़ रहे मुँह पड़ी छूँ। अब तुम मगर मैं अब तो मेरे ये वीडियो बढ़ाया तुम छो खरी तो मित्रों कभी कभी मैं इनको दादी को ब्लॉग में लेता हूँ तो इनकी झूठ पकड़ी जाती है। अभी रत्ता कह को दिखाता हूँ और हमेशा दिखाता हूँ। आज मेरे बुढ़ी ले दिखा रही ना। अच्छा दिल में बैठे मेल को तुम्हारे फोटो खींचो। जयपुर वाला भी देखना। जयपुर को ब्याह वो तुम्हारे? हाँ जयपुर साला हुआ यार, इंजीनियर हुआ वो। अच्छा तब वो कभी जयपुर से उन एक दिन कौन रहे ना। हाँ तुम्हारे पूछा ये फोटो दे रहे तो जोशी जी है कौन है? तेल गुरबानी बखल ले जो जमाल कर दिया। तो अब मैं आज दाँत बिंजन तूने दिखाया और बूढ़ी ले बुढ़ ले। तो तुम्हारे अगर रहता है तुम्हारे कई छः फोन में योजना कह रहा है आज मुँह पड़ी छो हमारा बिल्कुल कति न जा रहे हो और घर छो तुम छो यहाँ भागवत में ये देखो। और ये चलक मेला तुम जुजुड़ले देख जा खेत आयु को मैं तू ना सुनी जुजुड़े छू गए क्या ही चाहो। अरे शराब। तो मित्रों यो अब भुवंदा दगड़ा मठू मठ इन भागवत जाने स्थल जाने जनो। और ये क्या भूमिका तेरे रोज नए नए कर्तव्य होते हैं, आज क्या कर रही थी? क्या राधा बनी है? तेरे रोज नए नए कर्तव्य दिखा दिए। तो आज तू क्या बन रही है? बन गई या बनने वाली है? सबका पालन पोषण कर रहा है। इसमें भगवान का नाम है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ है। दोनों में बहने वाली जो नदी है उसका नाम है माया। माँ माने नहीं या माने जो, कि माया क्या करती है? जो नहीं है उस असत्य जगत पर हमारी प्रीति लगा देती है, और जो है भगवान जो सत्य है उस पर हमारी जो है पर्दा डाल देती है। तो यही माया का स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शास्त्र कहते हैं। दो शास्त्र है ना हमारे, एक है आस्तिक शास्त्र और एक चारवाक का नास्तिक शास्त्र। तो आस्तिक शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान सत्य है। जब यह संसार नहीं था तब भी वही ब्रह्म थे, हम नहीं थे वही भगवान थे, हम हैं फिर भी वही ब्रह्म है, हम नहीं रहेंगे फिर भी वह भगवान रहेंगे। इसका मतलब भगवान तीनों कालों में एक समान रह रहा है। इसलिए भगवान क्या है? वह सत्य है, और उसके भगवान के अलावा संसार सारा असत्य है, सारा झूठा है। और हम झूठे जगत में पागल हुए हैं मेरा मेरा करके। केवल भगवान सत्य है, भगवान के अलावा संसार में कोई सत्य नहीं है और जगन मिथ्या। लेकिन जो चारवाक का नास्तिक शास्त्र है वो क्या कहता है? यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घटम जीवे भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्गमनाय कथम। अरे जब तक जियो खुशी से जियो। कल किसने देखा? हम आज न खा के पैसा करके रखते हैं, रात में मर गए तो हमारा बच्चा ऐश करेगा, कोई दूसरा खाएगा। इसलिए यावत् जीवे सुखम जीवे, जब तक जिंदगी है सुख से जीवो। ऋणम करता घटम पीवे, ऋण करके भी घी को पियो। कल को केले रख दिया, कल का भी आज खाओ, कल किसने देखा?
क्योंकि भगवान कहाँ है? कहीं नहीं भगवान। तो नास्तिक शास्त्र के मानने वाले विशेष कलयुग में ज्यादा हो गए। बहुत लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है, किसने देखा है भगवान? तुम भगवान की बड़ी कथा कहते हो, तो तुमने देखा क्या भगवान? बहुत लोग पूछते हैं। तो देखो, जिस प्रकार हमने अपने परदादा को देखा क्या, अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को हमने देखा क्या? किसने नहीं देखा होगा, पर होंगे मानते तो है ना। कोई कोई चीज क्या होती है कि माननी पड़ती है, तो भगवान भी वही है। भगवान को जाना नहीं जा सकता है, भगवान को मानना पड़ता है कि भगवान है। अब यह सूर्य और चंद्रमा किसकी आज्ञा से चल रहे हैं? रोज प्रातः काल में सूर्य उदय होते हैं, संध्या में अस्त हो जाते हैं, तो सूर्य भगवान भी तो किसी की आज्ञा से चल रहे होंगे। स्वस्ति वाचन करते हैं हम लोग, मंत्र आता है सूर्य चंद्रमा विभव, तो सूर्य और चंद्रमा की तरह नित्य अपने मार्ग पर चलते हैं। किसकी आज्ञा से? भगवान की ही आज्ञा से चलते हैं। जिस प्रकार हमको दूर दिखाई दे रही है गाड़ी, यहाँ से देखेंगे मेन रोड में, तो गाड़ी तो चलती हुई दिखेगी, पर गाड़ी के अंदर ड्राइवर दिखेगा क्या? यहाँ से नहीं दिखेगा। तो हम जब ड्राइवर नहीं दिखेगा, हम क्या कहेंगे? अरे गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं है। अब बिना ड्राइवर के कहीं गाड़ी चल सकती है क्या? तो इसी प्रकार संसार रूपी गाड़ी को चलाने वाला अब परमात्मा रूपी ड्राइवर है। वह ड्राइवर ऐसे नहीं दिखता है, वह कैसे दिखता है? उस भगवान को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस भगवान को जानने की जिज्ञासा रखो, अपने आप जान जाओगे भगवान। इस बार क्या हुआ, एक कोई नास्तिक राजा था, वो भगवान को नहीं मानता था, तो उसने किसी भक्त को पकड़ लिया। भक्त कहता है भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र है। तो उसने भक्त से कह दिया, बता तेरा भगवान कहाँ है, मुझे आज दिखा। तो कहता है भगवान है, भगवान है, तो कहाँ है तेरा भगवान, मुझे दिखा। और तेरा भगवान क्या करता है, कैसा दिखता है, कहाँ देखता है? उसने कहा महाराज, इसके लिए मुझे आपके साथ जो है परीक्षण करना होगा। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं आपको जरूर भगवान के जो है अनुभव करा सकता हूँ कि भगवान है। हाँ हाँ बता कौन है, कैसे है? तो पहले पूछा तेरा भगवान कैसा दिखता है और कैसे प्राप्त होता है? तो उन्होंने क्या किया, एक गिलास में पानी मंगाया, एक चम्मच नमक मंगाया। तो राजा के ही सामने उस भरे गिलास में एक चम्मच नमक डाल के हिलाया, तो हिलाते ही क्या हो गया, वो नमक पानी में मिल गया। तो कहा राजा, आप बता सकते हो कि इसमें आपके सामने मैंने एक चम्मच नमक डाली है, और ये नमक कहाँ गया? अरे नमक पानी में घुल गया। तो इसी प्रकार मेरा भगवान संसार में होते हुए हर संसार में घुला हुआ है, वो दिखता नहीं है। दिखेगा किसे? जो उस पानी को पिएगा उसी को तो पता चलेगा कि नमक पानी है या मीठा पानी है या खारा पानी है, कैसा है। तो इसी प्रकार जो उस संसार में भगवान को ढूंढेगा उसको पता चलेगा कि भगवान कौन कौन सी जगह है। तो ये मेरा भगवान सारे संसार में घुला हुआ है, हम नहीं कह सकते कि मित्रों अब आ गए हम यहाँ पाठशाला में, और यहाँ पर चल रही भोजन की तैयारी। और यहाँ सारे लोग लगे हैं अपने अपने कार्यक्रम में, और सेवा चल रही है। और ये जय हो गुरु हैं, अगर आप जानते हैं तो इन्हें। रिटायरमेंट के बाद ठीक हो गए, रिटायरमेंट के बाद। और ये चल रहा आटा। धर्म कर्म करते समय मुहूर्त भी देखा जाता है। और दूसरी पत्नी है संकल्पा, क्योंकि धर्म करते समय संकल्प भी किया जाता है, क्योंकि बिना संकल्प के किया हुआ कर्म साक्षी नहीं माना जाता। क्योंकि हम लोग संकल्प माने समझ रजिस्ट्री है, हमने कह दिया कि ऐसा करेंगे तो वो संकल्प हो गया, फिर उसको संकल्प करने के बाद करना ही पड़ता है। प्रहलाद की कथा आती है, कथा आप लोगों ने सुनी है। हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद। हिरण्यकशिपु संसार से भगवान का नाम मिटाना चाहता था, पर भगवान ने अपना ही नाम व्यापक प्रहलाद के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में भेज दिया। अंत में इसी मंत्र में
सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के व्यतीत हो जाते हैं, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे हमारे एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, इसलिए 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उन 14 मनवंतरों में विविध रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। 14 मनवंतर कहते हैं ये सायंभू सारेतीस उत्तम तामस भगवत ताक्षिष भगवत सावर्णी दक्ष सावर्णी इंद्र सावर्णी ब्रह्म सावर्णी देव सावर्णी रुद्र सावर्णी आदि 14 मनवंतर है। तो 14 मंत्रों में भगवान विविध रूपों में अवतार देते हैं। तो मनवंतरों की कथा बताई। नवम स्कंद में राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज सूर्य वंश चंद्र वंश किसे कहते हैं? आप हमें सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा सुनाइए। सूर्य वंश में कौन आए और चंद्र वंश में कौन आए? महाराज आप हमें वंश की कथा सुनाइए। श्री सुलौआ जाओ सुखदेव जी कहे, राजन अब तुमने वंश के बारे में पूछ लिया है तो पुराणम, जो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं उनमें भी एक यही है। पहला है मनवंतर कथा, फिर है ईश कथा। तो वंश कथा, ये वंश की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। पर श्रूयता मानवो वंशः चातुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वंशो सतोर्गति। 100 वर्ष भी अगर मैं सूर्य वंश की कथा तुमसे कहूँ तो 100 वर्ष में भी सूर्य वंश की कथा नहीं कह पाऊंगा। तो संक्षेप विधि से सुनो। भगवान सूर्य की उपस्थिति में जो वंश आगे बढ़ा उससे कहा सूर्य वंश, और चंद्रमा की उपस्थिति में जो बढ़े उनको कह दिया चंद्रवंश। माने भगवान राम जी सूर्यवंशी हैं और कृष्ण जी चंद्रवंशी हैं। जो रात्रि में जन्म हुआ बारे में भी बताइए। सब कहते हैं मथुरा के राजा है उग्रसेन, उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा, और एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ बड़ा भयंकर पुत्र हुआ, नाम रख दिया कंस। हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, जिसका जीवन ही हिंसा करने का रहता है। पुत्र तो हो गया पर बिल्कुल माता पिता का अनाज्ञाकारी अनादर करने लगा, सर्वत्र हिंसा करने लगा। सबने राजा से कह दिया, महाराज उग्रसेन तो कितने अच्छे हो, तुम्हारा पुत्र ऐसा अधर्मी बन गया है, हम जल्दी मर गए। इनकी एक चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हो रहा है। विवाह हुआ, बारात जाने लगी, कंस जोर से रोने लगा, बहन तुम चले जाओगे, मैं किसके साथ घूमूंगा, मैं बहन किससे कहूँगा, जोर से रो रहा है। आकाशवाणी हुई, जिस बहन के लिए तो रो रहा है उसी का 8वां काल जो है लाल तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी हुई कि इसी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा, जिसके लिए रो रहा है। कंस को क्रोधी है, बहन के बाल पकड़े और जो युद्ध जा रहा है रथ के बहन को बाहर नीचे गिराया, तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गए। अरे तुझे ही मार दूंगा तो तेरा पुत्र कहाँ होगा, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी, जब तुझे ही मार दूंगा तो लड़के कहाँ होगा। वसुदेव ने कहा, देखो भैया जो भाग्य में लिखा वो होते ही रहता है, पर तू अगर बहन को मार देगा ऐसा कलंक लगेगा तुझे। एक तो ये बहन है तेरी, दूसरी अभी अभी क्या है कि विवाहिता है, बधू है, तो इसको मारेगा तो ऐसा पाप लगेगा तेरे नाती पोतों तो नाती तक यह बात जाएगी कि इसके भाई ने अपनी बहन को मार दिया। तो देव जी को मत मार, मैं वचन देता हूँ देव जी को पुत्र भेज देगा। कारागार में डाल दिया। एक पुत्र हुआ पहली बार, वसुदेव जी लेके गए
कंस पुत्र को देख करके मोहित हो गया, रे मुझे तो 8वें के द्वारा मरना है, पहले के द्वारा थोड़ी मरना है। जो उसने क्या किया, कंस ने कहा इसको ले जाओ, इसको नहीं 8वें को मारना। नारद जी देखे हैं, नारद जी कहे कंस क्या हुआ है, वसुदेव जी पहले लाए फिर लगे क्या बात है, अरे महाराज पहले का लड़का हुआ है, मैं मामा बन गया हूँ, मुझे तो 8वें से डर है, पहले से मेरी डर है, इसको छोड़ दिया। नारद जी ने एक कमल निकाला अपने झोले से, कहा इसको गिन कितनी पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टदल होता है ना कमल कहते हैं, 8 ही दल होते हैं। अब नारद जी ने कहा जो 8वां है उसको गिन, तो 8वां जो था वो पहला बन गया और पहला 7वां बन गया। इस प्रकार 8 बार गिनाया। नारद जी की बात से कंस के समझ में नहीं आया, महाराज क्या कहना चाहते हैं? भैया तू पहला 8वां हो रहा है और फिर 8वें से गिनने पर क्या हो जा रहा है, 8वां ही फिर क्या हो रहा है, पहला हो जा रहा है। इसलिए देवताओं की गणित में 7 के बाद 8 आता है, मनुष्यों की गणित में 7 के बाद 8 आता है, देवताओं की गणित में पहला भी 8वां हो जाता है। यही भी तुझे मार सकता है। ऐसा जो है कंस का है, दिमाग में पाप भरा, कंस के मन में हिंसा आई, एक बच्चे को मार दिया, 6 साल में 6 बच्चे हुए, सब मार दिया। 7वीं बार गर्भवती हुई, भगवान विचार करते हैं कि अब तो भगवान शेषनाग गर्भ में चले गए हैं, कंस इनको मारेगा, इसके पहले यही कंस को मार देंगे, और जब यही कंस को मार देंगे फिर मेरा जन्म कैसे होगा, फिर मेरा जन्म नहीं हो पाएगा। तो योग माया को बुलाया और कहा माया कुछ काम है, करोगी क्या? माया कहती है महाराज जरूर करूंगी, बताओ। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो यशोदा जी के साथ रह रही है गोकुल में, तो ये देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में रख दे, और यहाँ ऐसा पता चले मथुरा में कि देवकी का गर्भ गिर गया। योग माया ने वही काम किया, 6वें महीने में गर्भ खींच करके दूसरी जगह रख दिया, सब मथुरा में चल गया कि देवकी का गर्भ च्युत हो गया है, नष्ट हो गया है। कंस कहने लगा वैसे भी मरना ही था, अपने आप मर गया, ठीक है। 7वीं बार जब 8वीं बार जब गर्भवती हुई और तो कंस ने बार बार देवकी को मारने जाता है पर मार नहीं पाता, क्योंकि अपने कमरे में से तलवार ले जा करके जाता, आज ही मार दूंगा तो गर्भवती थोड़ी होती है। अब देवकी के सामने जाता है तो भगवान से सामना हो रहा है, क्योंकि गर्भन भगवान है, तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, नहीं मारना चाहिए, बच्चा आएगा बाहर फिर मार दूंगा, देती जाएगी। बच्चे को नहीं मारा, कारागार में बेड़ियां लगा दी, दरवाजे ज्यादा जो है चैनल ज्यादा लगा दिए, तालियां ज्यादा लगा दी, पहरेदार बढ़वा दिए, हाथ पांव में देव की वसुदेव की बेड़ियां लगा दी। तो आज भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी, और ठीक भगवान का जन्म आया, उससे पहले देवता आकर के सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति कर गए। सत्य प्रतम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनिम सत्य सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कह करके 9 बार भगवान की स्तुति करी। हम 9 बार ही क्यों करी? क्योंकि भगवान का जो अंक है वो अंक गणित के अनुसार 9 का अंक है। 9 का अंक ऐसा है कि जो 9 के अंक से किसी भी संख्या को गुणा करो, लास्ट में जोड़ो और अंत में 9 ही आएगा, न कभी घटता है न कभी घटता है। इसलिए भगवान की 9 बार स्तुति करी। देवता गए, आज भगवान जो अजन्मा भगवान है वह चतुर्भुज रूप में देखते हैं, वसुदेव जी के साथ प्रकट हो रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देव की वसुदेव ने देखा कि यह तो पुत्र है, पर पुत्र थोड़ी है, तो बाप बन के आया है। तो देवकी कहती है महाराज मुझे बड़ी विडम्बना हो रही है कि विभर्ति सोयम मम गर्भो भूत अहो त्रिलोके विडम्बनम पदि। महाराज जो प्रलय के समय में सारे विश्व को अपने गर्भ में डाल देता है, आज वो मेरे गर्भ में कैसे रहा? भगवान कहते हैं किसी से कुछ मत कहना, बाद में बताऊंगा, जरा बोलने का समय नहीं है। अगर यहाँ रोया तो कंस को पता चल जाएगा, सब लीला बिगड़ जाएगी। तो मुझे पकड़ो, गोकुल में जाओ, नंद बाबा की पत्नी यशोदा के घर में कन्या हुई है, उनको पकड़ो, उनको लाना, मुझे वहां रख देना, किसी से कुछ मत कहना। तो माँ कहती है पहले तुम बच्चे तो बनो तब हम बच्चा समझेंगे, तुम तो पिता बन के आए हो। तो माँ स्तुति करने लगी,
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे तात, हे पिता, पहले ये रूप तो छोड़ो। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला करिए, तुम तो पिता बन के आए हो। बालक कैसा जन्मा है? सुखदेव जी कहते हैं तम अद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम। अद्भुत बालक है, अम्बुजम कमलम इव, कमल के जैसा। इसके भगवान की तुलना किससे की जाती है? कमल के समान। कहते हैं ना कि भगवान के कमल नेत्र हैं, कमल का जैसा मुख है। कंज पद कंजारुणम, तो कंज के जैसे जो है पाँव है। सारा शरीर की जो है तुलना कमल के समान की जाती है। तो कहा पहले ये रूप तो छोड़िए। अद्भुत बालक हो, बालक 2 हाथ वाले होते, तुम 4 हाथ वाले हो। बालक नग्न पैदा होता है, तुम कपड़े पहन के आए हो। बालक रोते रोते पैदा होता है, तुम हंस रहे हो। बालक जमीन में सोया रहता है, तुम खड़े हो। तो पिता बन के आए हो, हम कैसे तुमको पुत्र माने? पहले रूप तो त्यागिए, आप शिशु लीला करिए, तब हम कहेंगे हमारा पुत्र है। तो जैसे ही देव की वसुदेव ने स्तुति, भगवान बालक रूप में आ गए। उसी समय डलिया प्रकट हो गई। देवकी ने बालक को डलिया पर रख दिया। वसुदेव के जैसे ही सिर पर रख दिया तो बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। सब जो है खर्राटे बजा करके सोने लगे। बाहर आए तो बारिश हो गई, क्योंकि आकाश के घनश्यामों ने देखा ये भी घनश्याम, हम भी घनश्याम। और आज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के दर्शन करते हो तो ले जाना चाहिए क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल भक्ति पूर्वक मुझे दो। तो आकाश के बादल कहते हैं हमारे पास पत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, फल भी नहीं, केवल जल है। बारिश करने लगे। शेषनाग ने विचार किया कि बालक अभी अभी जन्मा है और बारिश होगी तो भीग जाएगा। तो शेषोन्वगार वारिणी फलैहि, 1000 फल लेकर के शेषनाग भगवान ऊपर से छाया छाता का काम करने लगे। यमुना जी में गए तो बाढ़ आ गई। अब क्यों बाढ़ आई? यमुना जी कहती है मैं आज अपने पति को बच्चे के रूप में देखना चाहती हूँ, और मेरे पति जो है मेरे प्राणनाथ बच्चे बन के आए हैं, एक बार जरूर देखूंगी। तो इसलिए यमुना जी में बाढ़ आ गई। और बाढ़ जब वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गई, भगवान विचार करते मुझे मिलने आ रही है, और अपने पिता जो है मेरे दादा जी के, अपने ससुर की भी दाढ़ी को मांग ली है। तो एक लात मारी डलिया से नीचे, शर्म नहीं आती तुझे? मुझे मिलने आ रही है, कम से कम अपने ससुर की दाढ़ी का तो लिहाज कर। ससुर के दाढ़ी को भी जो है तूने छू दिया, कहाँ गई तेरी मर्यादा? तो एक लात भगवान ने जब यमुना को मारी तो क्षण छोड़ से होते ही यमुना जी घुटनों तक चले गई। यमुना पार गोकुल में गए, नंद महल में। नंद बाबा की पत्नी खर्राटे बजा के सोई है, कन्या हुई है, बालक को वहां रखा और कन्या को लेकर के आए। जैसे ही कन्या को लेकर के गोकुल में प्रवेश हुए, दरवाजे अपने आप लग गए, सब चेहरे जाग गए। वो कन्या को देवकी की गोद में रखा। कन्या जोर से रोई। दौड़ करके कंस आया और उस कन्या को पकड़ के मारने के लिए तैयार हुआ। तो वो कन्या को जैसे ही घुमा करके पकड़ने को तैयार हुआ, जैसे और बच्चे मारे, तो वो कन्या है साक्षात महामाया भगवती महाकाली। तो हाथ छुटा करके आकाश में चले गई, अष्टभुजी दुर्गा बन गई और आकाश मार्ग से कहने लगी कि मया हतया मंदः जातः खलु तवान्तरत् यत्र क्व पूर्व शत्रु माहिं से कृपणात् था। ए पापी तू मुझे क्या मारेगा? ए मंद, किम मया हतया मंदा, वो मंदा, ए मंद बुद्धि कंस तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और पहुंच गया है। अरे बहन जी कहाँ पहुंच गया है बताओ? 84 कोष के ब्रजमंडल पर है, इससे बाहर नहीं गया है। तो ढूंढ ले, बड़ा राजा बनता है कह करके वह आदिशक्ति बन के स्वर्ग में चले गई। कंस बड़ा दुखी हुआ, अब मैं अपने शत्रु को कहाँ ढूंढूं? यहाँ मथुरा में कंस बड़ा दुखी है। कंस को दुखी होने दो, हम लोग चलते हैं कहाँ? गोकुल में, जहाँ नंद महल में भगवान का जन्म हुआ है। तो आज 90 साल के नंद बाबा, 80 साल की यशोदा मैया, कोई संतान नहीं है। आज एक दिन कुछ ब्राह्मण और संत आए। नंद बाबा ने खूब उनको जो है भोजन कराया, खूब सत्कार किया, मालपुए, खीर, रबड़ी आदि खिलाई। तो इतना खिलाई कि ब्राह्मण और संत डकार दिया, और डकार देते ही पेट पर हाथ लगाया। नंद बाबा पुत्रवान भव,
हे नंद बाबा तुम पुत्रमान हो जाओ, तुमकी एक ही कमी है। नंद बाबा कहते हैं इतना क्यों खाया तुमने, आशीर्वाद तो होश में दे दे कम से कम। आज तक मैं ये 90 साल में हो चलो है। अरे महाराज हमारे मुख से निकला है तो जरूर होगा, तुम ऐसे ही रोज हमको खिलाओ, तुम्हारे घर में जरूर पुत्र होगा। महाराज 9 लाख रुपये हैं मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम जब करो मैं तुमको यही जो है रोज रबड़ी बनाऊंगा, रोज खीर खिलाऊंगा, रोज मालपुए खिलाऊंगा, रोज अनेक प्रकार के दुग्ध पदार्थ पनीर आदि खिलाएंगे तुमको, तुम जब करो। ब्राह्मण जब करने लगे, नंद बाबा खूब दूध दही घी आदि का पकवान बनाने लगे अनेक प्रकार से। 3 महीने हुआ, यशोदा मैया गर्भवती हो गई, सारे गोकुल में जय जयकार होने लगी। जय हो, आज ब्राह्मणों का जब सफल हो गया है, यशोदा मैया गर्भवती होने वाली है। जब सबने ब्रजवासियों ने सुन लिया, गोकुलवासियों ने, तो गोकुलवासियों की जो गोपियां हैं वो दर्जी के वहां गई और 22 गज का जो है लहंगा बनाने लगी। लहंगा पहन के जाऊंगी, सब तैयारी में है। नंद बाबा को भी पता चला, बड़ा सुख मिला, दौड़े दौड़े पहन बुआ बनने वाली है, यहाँ नहीं, चल अपनी भाभी की सेवा करोगे। सुनंदा कहते भैया मैंने तो आशा ही छोड़ दी, अब मैं बुआ बनूंगी। इसलिए हे भैया चलो, खूब सेवा करने लगी। आज भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन नंद बाबा सुबह उठे, यमुना नदी में जप करने चले गए। यशोदा जी सोई हुई है और नंद इनकी बहन सुनंदा गई और देखा भाभी सोई हुई है। दरवाजे खोले, भाभी के बगल में नील लोही का बालक खेल रहा है। जोर से कहने लगी हो गया हो गया हो गया। सब कहते हैं क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, पहले बताओ नंद बाबा कहाँ है? दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगा दी, कोई न देख पावे। अरे नंद बाबा जप करने गए हैं यमुना नदी के किनारे। दौड़े दौड़े गई और वहाँ नंद बाबा जप कर रहे हैं। और क्या जप कर रहे हैं? अभी तो हुआ नहीं, लड़की होगा, मेरे जैसा होगा कि यशोदा के जैसा होगा। जो मंत्र था सब भूल गए पुत्र बोल। सुनंदा जी ने देखा कि या तो सब भूल गए हैं, तुझे दौड़ करके गई और कहा भैया हो गया हो गया। अरे बहना क्या हुआ? पहले मेरा इनाम दो तब बताऊंगा। 9 लाख का जो हार है निकाल के बहन के गले में डाल दिया। भैया और चाहिए मुझे? तिजोरी की चाबी दे दी, ले बहन बता, तेरे जो मन पड़े ले जा, पर अब बता क्या हुआ? तो कहने लगी कान ला भैया। तो नंद बाबा के कान में कह दिया, नंद बाबा तेरे घर में आनंद का जन्म हो गया है, बोल नंद के लाला की। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े घर गए, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म कराया। ब्राह्मण कहते फूल चढ़ाओ, नंद बाबा अक्षत चढ़ावे। ब्राह्मण कहते पंचामृत चढ़ाओ, नंद बाबा जल चढ़ावे। ब्राह्मण के पीढ़िया चढ़ाओ, नंद बाबा नैवेद्य प्रसाद चढ़ावे। ब्राह्मण कहते हैं कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम? अरे महाराज 90 साल में लड़का हुआ है, मन तो गया है, पुत्र में पूजा में कहा मन लगे। इसे महाराज मन लगा है, किसका जैसा हुआ होगा? तो चलो संकल्प कर दो, हम पूजा कर देंगे। संकल्प करके अंदर गए, प्रसूति का गृह में जाने लगे। तो जो गोपियां हैं, जो धाई का काम करे वो करे, ऐसे फटे कड़ाने कपड़े में लाला को देखोगे क्या? पहले बढ़िया कपड़े पहन के आओ। नंद बाबा ने बढ़िया पीला कुर्ता पहन दिया, पीली धोती पहन दी, किसी ने पगड़ी पहना दी, किसी ने चित्र लगा दिया, गले में जो है माला पहन दी, माथे पर चंदन लगा दिया, मुख में पान दबा दिया। अब नंद बाबा सभी धन के जो है लाला को देखने जा रहे हैं। तो गोपियां के लिए ऐसे घड़ी घड़ा नाच के जाओ, ठुमक लगाते हुए जाओ। तो नंद बाबा नाचते हुए प्रसूति का ग्राम में लाला का जन्म करूँ देख, जो लाला को देखने जा रहे हैं। जब गोपियों को पता चला, ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को कि नंद भवन में पुत्र हो चुका है, तो सब एक दूसरे से कहती है चलो चलो देख करके आते हैं। नंद भवन में लाला हुआ है, सब गोपियां लहंगा पहन करके अनेक प्रकार की बधाइयां लेकर के बधाई देने आ रही है। हम भी अपने मन को ले चलते हैं गोकुल में।